आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और आप कहाँ से आए हैं, किन समस्याओं को लेके आए हैं और अभी तक जो आपकी समस्याएं रहीं, आप कहाँ किन किन लोगों के साथ गए और प्रदेश में अपनी समस्याओं से संबंधित सरकार को जानकारी दी या नहीं। परिचय दीजिए सर। मैं मुबशिर हारून, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से आया हूँ। जी, हम सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपतिया महोदया की अवैध नियुक्ति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई 400% फीस वृद्धि और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2019 से छात्र संघ को जो बैन किया गया है, इन तीनों मुद्दों को लेकर हम लोगों ने यूजीसी का घेराव परसों किया था। उसके बाद से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी ने सदन में भी इस मुद्दे को तीनों को उठाया था। उसके बाद से हमारी राज्यसभा सांसद जनाब जावेद अली साहब से बात हुई, उनसे भी हम लोग यहाँ मिलकर आए हैं मिलने के लिए, मुलाकात करने, और उनको भी अवगत कराएंगे कि ये तीनों मुद्दे हम लोगों के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सदन में उठाने का काम करेंगे। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ कम्प्लीमेंट्री सवाल है हमारा कि आपने कहा कि आप दिल्ली आ गए, आपने सांसद महोदय से बात किया, प्रतापगढ़ी जी से भी बात किया, जावेद साहब से भी आप बात करेंगे, आप हाउस में भी क्वेश्चन को उठवाएंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि लोकल प्रशासन या यूपी एडमिनिस्ट्रेशन से जो आपका कंसर्न मिनिस्टर है, आपने उनसे बात किया या कंसर्न जो हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी वगैरह है, आपने अपनी बात वहाँ पहुँचाई? हम सभी लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2019 लगातार अनशन कर रहे हैं। 885 दिनों से लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अनशनरत हैं। आंदोलन जब शुरू हुआ था, ठंडी, गर्मी, बरसात, होली, दीपावली, ईद, सभी चीज़ें हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ पर मनाया था। और जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनशन शुरू हुआ, उसके बाद से आमरण अनशन शुरू हुआ। जब हम लोगों की बातें नहीं सुनी गई तो हम लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 40 से 45 छात्र अपने हथौड़ियों को नीचेते हुए हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन, इलाहाबाद जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र में बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को अनसुना करके अनदेखा कर दी। आज तक हम लोगों के मुद्दे को सुलझाने का कार्य नहीं किया। बोलिए। तब हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 2 से 3 वर्षों से लगातार आंदोलन चल रहा था। उसके बाद अपनी बात, जब हमारी बातें वहाँ नहीं मानी गई तो हम लोग इलाहाबाद से चलकर लखनऊ से चलकर दिल्ली की ओर कूच किए और दिल्ली में आके हम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में करके पूरे देश को ये अवगत कराने का काम किया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैठी वाइस चांसलर जो हैं वो अवैध है, उनकी नियुक्ति अवैध है। क्योंकि उनकी नियुक्ति इसलिए अवैध है कि जो वाइस चांसलर बनने के लिए जो योग्यता होती है, 10 साल का प्रोफेसर का योग्यता होनी चाहिए, वो उनका 9 वर्ष 4 माह 25 दिन है। अभी कुछ ही दिन बचे हुए थे, उसके बाद से इनको नियुक्ति दे दी गई वाइस चांसलर पद के इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये कहाँ का न्याय संगत है? सर, आपने ये सारी बात बताई, क्या आपने सत्ता पक्ष के अलावा वहाँ विपक्षियों, विरोधी पार्टियों से भी बात किया जो आपकी मदद नहीं करने को आए? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मुद्दा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई पार्टी नहीं होती है। वहाँ पर सिर्फ छात्रों की जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, वो सिर्फ छात्र होती है और वहाँ पर युवा होती है। वहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सभी संगठन के लोग, समाजवादी छात्र सभा के, NSUI के, ABVP के, आयसा के, दिशा संगठन, सभी संगठनों ने इस मुद्दे के खिलाफ लगातार लड़ाई अनवरत जारी है और लड़ी जा रही है। और ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम इस लड़ाई में कामयाब नहीं होंगे। जी, का नहीं वो मिले लूँगे। आप अपना परिचय दीजिए सर। जी, मैं नवनीत कुमार यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आया हूँ। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 880 दिनों से छात्र संघ बहाली और कुलपति की अवैध नियुक्ति को लेकर आंदोलन चल रहा है। और एक तरफ हमारा 880 दिनों से आंदोलन चल रहा था। ये कौन कहे कि उस जो हमारा मुद्दा था, जो हमारा मामला था, उसको सुलझाया जाए, उसको आगे निस्तारित किया जाए। वहीं एक हमारे साथ आगे और एक समस्या रख दी गई थी, 400% फीस वृद्धि कर दी गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो हम लोग वहाँ अब 880 दिनों से अपनी मांगें कर रहे थे और उसी बीच जब ये फीस की वृद्धि हुई, आज 99 दिन हो गया, छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें लगभग 50 छात्र बीमार हो चुके, हॉस्पिटलाइज हो गए। लेकिन विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, गूंगा बहरा अंधा हो गया। तो जब हम लोगों की बातें वहाँ नहीं मानी गई, तब हम लोग वहाँ से लखनऊ गए, लखनऊ से हम लोग दिल्ली आए हैं।
हम लोग सरकार से ये गुहार करने आए हैं, सरकार से और न्यायालय से और संसद से, सदन से हम लोग ये गुहार लगाने आए हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। और हम लोग जितने भी आंदोलनकारी छात्र हैं, हम लोगों का प्रवेश निरस्त कर दिया गया है। अब हम लोगों को इंटर पास कर दिया गया है, हम लोग सारी डिग्री निरस्त कर दी गई है। तो हम लोग उसके लिए सदन से गुहार लगाने आए हैं कि आप हमारे साथ न्याय करें, सदन हमारे साथ न्याय करेगा। और उसी आशा और विश्वास के साथ हम यहाँ आए हैं दिल्ली में, और हमको ये भरोसा है सदन के साथ साथ ये न्यायालय भी हमारे साथ न्याय करेगा। धन्यवाद। भेज देंगे, आप सब आ भेज जाइए। देंगे, हाँ भेज देंगे, आपको भेज देंगे। नंबर दूँ आपको? हाँ नंबर वो आप दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा थोड़ा बहुत। थोड़ा सबसे हाँ बोलिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। हरेंद्र कुमार यादव, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। अंकित कुमार, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हम सब यहाँ पर आए हुए हैं अपनी फीस वृद्धि और अवैध कुलपति की जो नियुक्ति हुई उसके खिलाफ यहाँ पर आमरण अनशन। और हम लोगों ने कल यूजीसी का परसों घेराव किया था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बाकी आज हम माननीय सांसद जी से मिलने आए हैं ताकि इन्हें ज्ञापन देकर अपनी बात रख पाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राहुल पटेल, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। आप देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्ति, 400% फीस वृद्धि और छात्र संघ बहाली का मुद्दा जो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक रहा। उसके बाद अब हम लोग दिल्ली के दरबारों में सुप्रीम कोर्ट की धरती, दिल्ली की धरती पर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश और प्रदेश को बताने का काम किया कि ये वाइस चांसलर जो सत्ता के नशे में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के सह पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि की है, कहीं ना कहीं ये फीस वृद्धि। गौरव गौंड, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हम लोग अपने विश्वविद्यालय में जो बढ़ी हुई फीस है उसको वापस लेने के लिए अब दिल्ली तक कूच कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग हमारी आवाज़ इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुन रहा था। वहाँ से हम लोग लखनऊ गए, वहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी, तो हम लोग दिल्ली पहुँचाए हैं। भैया सिद्धार्थ कुमार विमान से, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। थैंक यू।